मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद अब हार जीत का गणित लगाया जा रहा है। वहीं इसी बीच प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने सत्तापक्ष भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि निकाय चुनाव में धनबल और बाहुबल का उपयोग करने के बाद भी भाजपा चुनाव हार रही है। निकाय चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुने। आप सबका स्वागत है। नगरीय निकाय पंचायत चुनाव कंप्लीट हो चुका है और इन पूरे चुनाव के अंदर जैसा कमलनाथ जी ने हमेशा कहा कि पुलिस, पैसा और पावर, भारतीय जनता पार्टी केवल इसी चीज़ का उपयोग कर रही है। धनबल, बाहुबल और प्रशासनिक तंत्र का भारी दुरुपयोग किया गया। इसकी सबसे बड़ी घटना जो हुई वो टीकमगढ़ में हुई, जहां नगर पालिका के वार्ड 1 में भाजपा विधायक द्वारा फर्जी मतदान करवाया जा रहा था। जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोका तो भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लड़ाई झगड़ा हुआ और अल्टीमेट ये हुआ कि वहां से जो कांग्रेस के जो लोग हैं उनको वहां से हटाया गया और 307 एक ही परिवार के, जो वहाँ के पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह जी, एक ही परिवार के लगभग 3 लोगों पे 307 और 307 ऐसी लग रही है मध्य प्रदेश में जैसे वो 107 116 हो। कौन सी धारा है जिसमें उन्हें कोई झगड़ा नहीं हो, इस तरह से 307 लगाई जा रही, जिसका एक एग्जाम्पल भोपाल में भी देखने को मिला था अर्रा कॉलोनी में कि 307 कहीं कोई वीडियो में कहीं नाम नहीं, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, पर 307 धारा का ये उपयोग कर रहे हैं। 307 और 326 जैसी गंभीर धाराएं लगा दी। इंदौर में कांग्रेस के वार्ड नंबर 22 से प्रत्याशी जो तो राजू भदौरिया, वहाँ उन्होंने जब फर्जी मतदान पे रोका, उसके वीडियो हैं और राजू भदौरिया कहीं भी झगड़े में नहीं थे। पुलिस ने थाने में बिठा लिया, उन पर भी सब गंभीर धाराएं लगा दी। बीना में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक बेलगैया को भाजपा द्वारा चुनाव के दौरान जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया। इसी तरह आगर मालवा, मुरैना, मंडीदीप, पलेरा एवं अन्य तमाम स्थानों पर, दतिया में तो हद हो गई। झांके के गृह मंत्री जी हैं, पहले तो पुलिस बल के माध्यम से लोगों को बिठा के कुछ लोग निरोध कराए, उसके बाद जब चुनाव चल रहा था तो चुनाव के दौरान पुलिस गई वहाँ पे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बूथ से और अंदर से और बाहर से हटाया और फिर बीजेपी के बाहुबली वहाँ गए और उन्होंने पूरे वोट वहाँ पे डाल दिए। इस तरह का अंधकार और इस तरह का बाहुबल का उपयोग, भारतीय अराजकता फैली है मध्य प्रदेश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से जनता का जो मत है उसको दबाने की कोशिश कर रही है और जनता का मत अंडर करेंट कांग्रेस के लिए है। यहाँ तक की धांधली ये मध्य प्रदेश में हो रही है। यहीं तक नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव जिसमें कल यशवंत सिन्हा जी आए थे, उन्होंने कहा, हम लोगों की मीटिंग में भी कहा, आप लोगों से भी कहा कि राष्ट्रपति की जो कैंडिडेट हैं एनडीए की, उन्हें नामांकन पत्र नहीं दिया। नामांकन पत्र प्रधानमंत्री अकेले दे रहे हैं, जो कि आज तक मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि जो प्रत्याशी है वो नामांकन पत्र नहीं दे रहा। और अब इनको डर है कि चुनाव हार सकते हैं, इसलिए बता रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री कैंडिडेट है। दूसरा, खरीद फरोख्त मध्य प्रदेश में विधायकों की हो रही है। कल मीडिया में उमंग सिंगार जी ने बताया कि 50 लाख रुपए का उनको ऑफर आया, त्यागीलाल जी को आया ऑफर। तो इस तरह से ये वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वोटों विधायकों को खरीद के उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार बनाई, इन्होंने महाराष्ट्र बनाई और अब राष्ट्रपति के चुनाव में ये खरीद फरोख्त कर रहे हैं। जबकि मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से विधायक जो विपक्ष के कैंडिडेट हैं, सिन्हा जी, उनको अपना मतदान करने वाले इससे ही डरे हुए हैं, जिससे बताना चाहते हैं कि नहीं, हमारे नहीं गए, इसलिए ये खरीद फरोख्त हो रही है। इसकी ज़रूरत क्या है? अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप जीत रहे हो तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। संजय शर्मा जी कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं, उनके घर पे एंड टाइम पे अभी इनकम टैक्स की रेड डल रही।
कि बड़े व्यापारी हैं, इनकम टैक्स देते हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन इस समय इनकम टैक्स की रेट ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी किस हद तक डरी हुई है, लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ये 17 तारीख को और बाकी जो रिज़ल्ट आएंगे, ये सब इनकी जो भी ये मेल प्रैक्टिसेस नंबर 2 की हैं, ये धरी रह जाएगी, क्योंकि जनता का मत, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, नगर पालिका के हों, नगर निगम के हों, 16 में से मेजॉरिटी हम लोग जीत रहे हैं। ये जनता मत अपना दे चुकी है और इसीलिए वहाँ भी भोपाल में कैमरे बंद हो गए थे, यानी जो कुछ कर सकते हैं सब कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जनता सबसे सर्वोपरि है और उसने कांग्रेस के पक्ष में मत दिया है और सभी जगह कांग्रेस की विजय होगी, जिससे बीजेपी पूरी तरह से हतोत्साहित है। और मूंग खरीद की कमलनाथ जी ने बार बार कहा कि मूंग खरीदो, लोगों की, किसानों की मूंग जो है सड़ने लगी, लेकिन अब जाके वहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम मूंग खरीदेंगे। उसके आदेश, जनता का जो मत है उसको दबाने की कोशिश कर रही है और जनता का मत अंडर करेंट कांग्रेस के लिए है। फर्जी ये आंकड़े जाहिर कर रहे हैं कि इसमें पंचायत चुनाव में और जिला पंचायत में इनको भारी समर्थन मिला है। मेरा इनको चैलेंज है कि जो इन्होंने घोषित की थी चुनाव के पहले कि हमारे प्रत्याशी हैं, उनमें से बताएं कि कितने जीते। ये सब झूठे आंकड़े देके, मीडिया में देके, मीडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता का जो मत है उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके साथ है, जो कि सरासर गलत है। नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव में खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ है और ये मान के चलिए, कभी कभी शक होता है निर्वाचन आयोग पे भी कि उनकी भूमिका निष्पक्ष नहीं है। भोपाल के अंदर जो पोस्टल बैलेट डलते हैं, पोस्टल बैलेट 4 तारीख तक, जब तक ड्यूटी पे जो जाते हैं कर्मचारी ऑफिसर, तब तक उनको दे दी जाते हैं, उसके बाद पोस्टल बैलेट का उपयोग करते हैं। लेकिन 6 तारीख के बाद भी, ये हमारा आरोप है और इसके प्रमाण हैं, 7 तारीख 8 तारीख को भी पोस्टल बैलेट भेजे गए, जो कि चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह उल्लंघन है। 4 तारीख के बाद और 6 से पहले के पोस्टल बैलेट नहीं दिए जा सकते। ऐसे हजारों पोस्टल बैलेट इन्होंने वितरित किए हैं और पूरा का पूरा प्रशासन तंत्र का, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि हम लोग चुनाव भोपाल में हार रहे हैं, इसलिए किसी तरह भी वोट्स को इस माध्यम से मैनेज कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो कर्मचारी वोट डालेगा वो गजेटेड ऑफिसर के सामने डालेगा, मतलब उसको पता रहे और बताए। ये यहाँ तक की धांधली ये मध्य प्रदेश में हो रही है। यहीं तक नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव जिसमें कल यशवंत सिन्हा जी आए थे, उन्होंने कहा, हम लोगों की मीटिंग में भी कहा, आप लोगों से भी कहा कि राष्ट्रपति की जो कैंडिडेट हैं एनडीए की, उनने नामांकन पत्र नहीं दिया। नामांकन पत्र प्रधानमंत्री अकेले दे रहे हैं, जो कि आज तक मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि जो प्रत्याशी है वो नामांकन पत्र नहीं दे रहा। और अब इनको डर है कि चुनाव हार सकते हैं, इसलिए बता रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री कैंडिडेट है। दूसरा, खरीद फरोख्त मध्य प्रदेश में विधायकों की हो रही। अरे सर यार, वो जिसको विधायक के पास जिलाध्यक्ष कांटेक्ट कर रहा है, उसे कॉल डिटेल दिए उन्होंने कि ये फ़ोन करा। भाई बीजेपी के जिलाध्यक्ष को कांग्रेस के विधायक को फ़ोन करने की ज़रूरत क्या है? कौन सा आंकड़ा फिट कर रहा है? तो इसके अलावा और क्या हो सकता है? वो भी करा देते, करा देंगे। आज तक हमने कोई संपर्क नहीं करा और कांग्रेस के नेता कोई सबूत भी नहीं दे रहा, फिर भी माहौल बनाने के लिए कांग्रेस कर रही है। नहीं, इसमें क्या माहौल बनेगा भाई? माहौल तो बीजेपी बना रही है। बीजेपी इसलिए बना रही है कि उनके 2-4 टूटने वाले हैं भाई। और तो और इनका विधायक खुद ये अपने नारायण त्रिपाठी, उनने कहा कि आज तक मैंने देखा ही नहीं कि जो रूलिंग पार्टी इतने भ्रष्ट तरीके से वोट डलवा सकती। वही कह रहे हैं
तो एक तो डर उन्हीं का है उनको। तो अगर ये डल गया और ये हो गया कि एक इनका कम हुआ है, 2 कम हुआ, उस 2-3 को कंपनसेट करने के लिए नहीं हम यथावत हैं। अब वहाँ तो पता लगेगा नहीं, सीक्रेट बैलेट है, तो उसको क्योंकि इनके 2-4 निश्चित तौर पर पुराने भी ताल्लुकात हैं यशवंत सिन्हा जी के, तो ये वोट डालने वाले हैं। तो ये जो वोट डालने वाले हैं इसको कंपनसेट खरीद फरोख्त कर रहे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। सर, कल जनपद सदस्य के